हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ टेरेस पे। सारा कपड़ा साफ़ कर ली हूँ और धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी डाल देती हूँ कि हवा से सूख भी जाएगा, क्योंकि मेरा बालकनी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर देखिए सामने जो फूल देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर क्या है ना कि मेरा पेड़ पौधा काफ़ी मतलब हरा भरा रहता था, लेकिन मिस्टर वर्मा की बीमारी के चलते ना मतलब सारा पेड़ पौधा पे मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। तो फाइनली कुछ पेड़ पौधा है तो मेरा भाई भी ले करके आ गया है। मैं भाई को बोली थी कि आओगे तो थोड़ा सा पेड़ खरीद करके लेते आना। तो इसके पहले मेरा भतीजा आया था तो टमाटर वगैरह का पेड़ ले आया था, तो मैं लगा के गई थी, लेकिन टमाटर में फूल आया है। और इधर बालकनी मेरा एकदम हरा भरा रहता था। तो देखिए बीट का पेड़ लेकर के आया है। बीट का पेड़ तो मैं पहली बार देखी हूँ। तो इसको मैं ये जो मिट्टी था ना पहले से खाली था, तो इसमें मैं लगा दे रही हूँ। इसके पहले हम लोग गोभी का भी पेड़ मायके से लेकर के आए थे, तो फाइनली एक गोभी में फूल दिया है। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए ये जो है ना, तो इसमें फूल भी आ गया है। तो एक बीट उस गमले में भी रोप दी हूँ। और ये सब छोटा छोटा गमला मेरा एकदम हरा भरा रहता था, लेकिन 25 दिन मैं घर से बाहर थी तो बहुत सारा कुछ सूख गया। पान का पत्ता भी सूख गया। तो सारा मिट्टी में थोड़ा सा खाद देने के बाद तो मेरा भाई को जैसा लगा वैसा पेड़ लेते आया है। तो मुझे लग रहा था ये बहुत सारा पेड़ है, लेकिन ये एक ही है और मैं इतना सारा गमला भी खाली कर दी हूँ। तो चलिए फिर भी थोड़ा सा मेरा बालकनी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसमें मिट्टी भर देती हूँ। साथ में सुबह में सबका नाश्ता, मिस्टर वर्मा का नाश्ता, बेटा के लिए अलग से मैं उसका खाना बनाई हूँ और दिन की लंच थाली तैयार कर रही हूँ। तो मिस्टर वर्मा जब से बीमार पड़े हैं ना, तो कोई ना कोई 2-4 आदमी लोग आ ही जाते हैं, दिन में आते हैं। तो मैं खाना बना करके ही मैं सबको मतलब भेजती हूँ। सारा काम हो गया, पूजा पाठ करके आ गई हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। फाइनली इसके पापा सुबह में आए थे, मेरा भाई आया है और दिखाऊंगी मेरे मायके से क्या क्या आया है। और यहाँ पर इसको लेने के लिए आया है, लेकिन देखिए ये नहीं गया है। अभी मैगी बना रहा है। चूल्हा से नहीं सट के रहो। और देखिए प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ले करके आता तो प्रोजेक्ट बना लेता। क्यों नहीं गया तुम? मेरा मन है ना, एकदम जाने का नाम नहीं ले रहा। तो हम कहे कि यहीं पे डॉन बॉस्को मेरे घर के सामने अभी जूनियर ब्रांच है, हम बोले कि ले आओ तो किताब को अपनी ही से स्कूल जाना। क्या जाओगे? खराब नहीं करना चाहता, बंद करो। हाँ बोल रहा है डॉगी खरीद दो तब मैं जाऊंगा, लेकिन डॉगी कहाँ रखेगा? अभी ठंडा के घर में रखूंगा ना। है? इसका घर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके पापा बोले पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, डॉगी अगर ले लोगे तो उसको थोड़ा सा मेहनत करनी। बोल दिए छूट मत करो। किसको? कुत्ता खरीदने के लिए। ठीक है, तो देखिए गाइज हम जा रहे हैं इसके लिए डॉगी खरीदने के लिए। इस पे आप लोग क्या करते हैं बताइएगा कि डॉगी रखना। अगर डॉगी नहीं खरीदे तो अनसब्सक्राइब एक एक इंसान करना। एक एक इंसान को बोल रहा है अनसब्सक्राइब कर देने के लिए, डॉगी नहीं खरीदने के लिए। पढ़ने लिखने वाला बच्चा डॉगी। एज ए टीचर मैं भी टीचर रही हूँ, लेकिन मेरे पास बच्चे रहते हैं थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन अनडिसिप्लिन में रहेगा तो मेरे से पिटाई नहीं खाएगा। अभी अनसब्सक्राइब करना है तो कर दो, अनसब्सक्राइब कर देगा हमको, लेकिन थोड़ा सा सब करेगा, एक एक इंसान करेगा। डॉगी या कुत्ता, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, बहुत मेहनत है। डॉगी रखना कोई आसान काम नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? तुमको अच्छा तो चलिए कोई नहीं, बच्चे की बातें और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सुबह में मिस्टर वर्मा चिकन मंगा दिए थे और साथ में मेरा भाई आया है। तो सुबह में फूल पेड़ मेरा भतीजा भी आया है तो ले करके आया था। जाओ लेकर के जाओ। दूसरा चम्मच, ये वाला चम्मच जाना तो दे रहे हैं, बड़ा वाला चम्मच नहीं चाहिए मुझे। जाओ। देखिए अभी फ्राइड राइस बना करके दे दिए हैं। सुबह में बहुत काम हो गया। इसको लो। इतना ना काम के टाइम इतना तंग करता है ना। हाँ, ठीक। और सुबह में मिस्टर वर्मा को छेना रोटी देते हैं और साथ में यहाँ पर फ्राइड राइस है। तो देखिए ये मेरा बेटा चिकन वगैरह नहीं खाता है, तो ये देखिए फ्राइड राइस हम लोग को बना दिए थे। सारा सोयाबीन है, सब्जी है, गोभी है, तो वो खा करके ऑफिस गया। और यहाँ पे इतना बचा है। तो ये मेरी बहन के किरदार है, तो बहुत अच्छा गांव से मतलब घी ला करके देता है। तो 1 किलो घी मंगा लिया। अब रिफाइंड का खाना घर में नहीं बन रहा है, तो चलिए फटाफट से अब दिन की लंसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर चाय है तो चलिए दे देते हैं। ए क्यों रुला रहा है बच्चे को? आओ चाय लो, चाय रखा लाओ। यहाँ पर जब भी चावल बनाते हैं तो गर्म पानी से धोते हैं। देखिए गर्म पानी से धोने से, ऐसे तो चावल और दाल का पानी जो है आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ये सब चावल में स्टार्च भी होता है। तो ये सब क्या होता है ना कि जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ।
देखिए काफ़ी गर्म है, और ठंडा में काम करते करते ना जब इस तरह से गर्म मतलब हाथ में लगता है ना तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए इसको हम साफ पानी से धो लेते हैं। देखिए डाल देते हैं, तो चावल चढ़ा दिए हैं। देखिए धूप है, लेकिन धूप में बहुत हवा है। और यहाँ पर बना रही हूँ मिस्टर वर्मा के लिए चिकन सूप, और इसी को मैं खाना में दे दूँगी। तो यहाँ पर पतीले में चढ़ा दी हूँ गर्म पानी, हल्का सा नमक डाल करके, और इसको बॉयल कर देना है। तो मेरे एक बगल में मतलब मेरे बेटे की फ्रेंड है, तो वो मुंबई से भी फ़ोन की कि आप ना चिकन जो आप स्टोक बनाती हैं तो बड़ा पीस आप डालिएगा ना तो स्टोक काफ़ी हेल्दी बनेगा। तो यहाँ पर 2 से 3 पीस मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, और नॉनवेज के बिना तो आप लोग को पता है खाना नहीं खाते हैं। वेज खाना दूंगी ना तो कोई बहाना उसमें नुक्स निकालेंगे, लेकिन नॉनवेज किसी तरह से भी बना के दीजिए तो पसंद से खाते हैं। तो चिकन स्टॉक में दे देती हूँ। और ऐसे तो वेज सूप भी बनाती हूँ, जो बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है, 4 से 5 कली, और 1 पिंच अदरक है, उसको बारीक बारीक काट ले रही हूँ। तो जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो मिडिल क्लास फैमिली का किचन होता है ना, उसी तरह से मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए चावल भी हो गया है। तो इसमें से मेरा 70% चावल पिजन के लिए होता है, जो मैं टेरेस पे भी दे कर के आती हूँ। बहुत दिन से सबको खाना खिला रही हूँ। यहाँ पे देखिए चिकन बिल्कुल बॉयल हो गया है, और यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गया है। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच बटर, और उसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन और अदरक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर चिकन सूप बना करके दे रही हूँ। और देखिए चिकन सूप तो बहुत ही हेल्दी बनता है, बहुत तरीके से बनता है, लेकिन जो मिस्टर वर्मा का इंस्ट्रक्शन रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ, और वही बताते हैं कि देखो इस तरह से बनाओ। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा काली मिर्च कूट रही हूँ। तो एक कमेंट्स आया था कि काली मिर्च को मिक्सी में पाउडर बना के रख लीजिए। तो देखिए बेसिक मसाला मैं पीस लेती हूँ, और थोड़ा सा कूटा हुआ थोड़ा अलग स्वाद लगता है। यहाँ पर लहसुन अदरक जब लाल हो गया बटर में, तो हल्का सा हल्दी और कुटा हुआ काली मिर्च 1 चम्मच डाल दूंगी, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद जितना भी चिकन स्टॉक है ना, तो इसमें हम डाल देंगे। और बहुत सारा मतलब कमेंट्स भी आया था कि सारा सब्जी भी डाल दीजिए चिकन में, तो नहीं पीते हैं उस तरह से। तो जिस तरह से बोलते हैं मैं बार बार बोलूँगी, उसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो इसमें बोन पीस भी है, तो उसको मैं खाना में दे दूँगी चावल के साथ। और यहाँ पर चलिए ये अनुभूति मुझे बताई थी कि जब आपका पीस जो है ना बॉयल हो जाए, तो आप एक फोक से उसको छोटा छोटा पीस कर दीजिए। थैंक यू अनुभूति, और बहुत सारा अच्छा टिप्स देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं किचन में खाना भी बनाती हूँ ना, तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सजेशन भी आप मुझे दे कि मैं अपनी कुकिंग को और भी मतलब अच्छा बना सकूँ और आप लोगों को भी पसंद आए। तो यहाँ पर सारा कटा हुआ चिकन को डाल देना है, और ये चिकन ऑलरेडी बॉयल्ड है, तो जो बड़ा पीस है ना तो खाना में दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पर ये चिकन सूप बन करके तैयार है, और इसको मैं दे देती हूँ। और ये गरम गरम सूप जो है ना, इनको देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में सुबह में अंडा भी देती हूँ, छेना भी। और मतलब मैं सुबह से बता भी नहीं सकती हूँ मैं कितना सेवा करती हूँ ना, कि मुझे खुद भी पता नहीं है। और मतलब हर 1 घंटा में जो हेल्दी फूड रहता है मैं इनको देती रहती हूँ, कि कितना जल्दी ये रिकवर कर जाए। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो रात में भी सोते हैं ना, तो मैं चेक करते रहती हूँ सही से सांस ले रहे हैं कि नहीं, सही से है कि नहीं। रात में भी प्रॉपर मुझे नींद नहीं आता है। मैं वीडियो के माध्यम से जो समझिए अपना एक इमोशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर चिकन सूप भी तैयार हो गया है। और मेरा छोटा वाला बेटा भी दिल्ली में है, तो काफ़ी वहाँ भी ठंडा पड़ रहा है। जाते के साथ उसका भी तबीयत ख़राब हो गया है, तो उसका भी चिंता लगा रहता है। कल बड़ा वाला बेटा को भी मतलब ऐसा ऑफिस में ठंडा लगाना कि उसको भी रात भर फीवर था। तो एक औरत का जो जिम्मेवारी और जो टेंशन होता है ना, तो आप लोग खुद से समझ सकते हैं। और फिर भी मुझे मतलब ये वर्क भी करना ज़रूरी है, और काम भी अपना करती हूँ, साथ साथ घर का भी काम है। बहुत सारा मतलब माथा में एक तरह से टेंशन भी चलता रहता है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा के लिए सूप बन करके तैयार है। तो देखिए नॉनवेज खाते हैं, और अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, चाहे तो वेज सूप दे देती हूँ। बृहस्पति, मंगल और शनिवार को मेरा छोटा बेटा नहीं खाता है, और बड़ा तो खाता ही नहीं है।
तो बस समय देख करके मतलब बनाना पड़ता है नॉनवेज, और इनको ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अनुभूति मुझे मुंबई से फ़ोन की थी कि आंटी जो भी मतलब ये पीस जो है ना बड़ा करके और बॉयल कीजिए, तो जो भी चिकन स्टॉक है ना थोड़ा हेल्दी बनेगा। तो थैंक यू अनुभूति, और भी कोई सुझाव हो तो बताना मुझे अच्छा लगता है। और चलिए यहाँ पर मिश्रा वर्मा को दे देते हैं सूप, और बहुत सिंपल तरीके से फटाफट बनाते हैं चिकन। अरे तू आओ ना 1 मिनट। मुकेश जी आइए। और यहाँ पर फिर से मैं कढ़ाई धो के चढ़ा दी हूँ। इसमें डालूंगी 4 बड़ा चम्मच तेल, और ये उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा, बहुत ही देसी तरीके से मैं दिखा रही हूँ घरेलू मसाला के साथ। और साथ में 2 देसी मिर्च है, 2 तेजपत्ता और सारा खड़ा गरम मसाला है, और उसको कूट करके डाल दीजिए। और कितना भी खाना बना लीजिए, जो देसी तरीका होता है ना वही सबसे बेस्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और उसके बाद ना जैसे 1 किलो 200 चिकन है, उसमें मैं 500 ग्राम प्याज ली हूँ, क्योंकि चावल के साथ खाना है। और एकदम प्याज को ना एकदम पतला पतला स्लाइस में मैं आज कट की हूँ। और बहुत तरीके से मैं चिकन की रेसिपी दिखा चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। साथ में देखिए बेसिक मसाले में यहाँ पर 1.5 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, और 1.5 चम्मच है धनिया पाउडर, और 2 चम्मच है बेसिक मसाले, जिसमें लहसुन, जीरा, अदरक, काली मिर्च में पीस करके रखती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दे जिससे मसाला जो है ना इसमें फूल जाए। और जब हम मसाला भूने तो ये जले नहीं। तो पहले सिलबट्टे पे लोग पीसते थे ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। और ये जो प्याज है ना, तो देखिए एकदम हल्का गुलाबी है, इसको ना एकदम मसाले के साथ हम पकाएंगे। तो यहाँ पर चलिए, ये जब प्याज हल्का गुलाबी हो गया तो ये मसाले हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी एकदम कम है, और ये जो है ना ये मसाला जो है एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाना है। और आपको लग रहा होगा चलिए मसाला डाले, प्याज डाले, चिकन बन गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा टिप्स के साथ बनाइए ना तो बहुत दिन तक इसका स्वाद याद रहता है। तो जो भी मसाला का पानी था ना उसको डाल दिए हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है ना कि मसाला को धीमी धीमी आंच पर पेशेंस के साथ भूनना है, और आधा मसाला भूनना है, आधा मसाला हम चिकन के साथ भूनेंगे। थोड़ा सा लगे कि तेल सेपरेट हो रहा है, तभी हम जो है ना चिकन को डालेंगे। तो देखिए ये प्याज थोड़ा थोड़ा गलने लगा है। तो अब क्या करेंगे कि जितना भी चिकन है ना तो डाल देंगे। एक तो बनता है कि चिकन को फ्राई करके बनाइए, और एक तो है कि आप मैरिनेट करके बनाइए। बहुत तरीके से चिकन की रेसिपी बनती है, लेकिन ये भी तरीका बहुत अच्छा है। और सारा चिकन डालने के बाद ना अब इसको 10 मिनट तक हम तेज़ आंच में भूनेंगे। चिकन ज़्यादा भूनने से भी ये कड़ा हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। और चलिए सारा चिकन हम डाल दिए हैं, और अब इसको तेज़ आंच में एकदम भूनेंगे कि और जिसमें सारा मसाला जो है ना चिकन में मिल जाए। और ढाबा वगैरह में क्या होता है ना कि देखिएगा तेज़ आंच पे लगातार वो लोग चलाते रहते हैं, और जब हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर ये सारा मसाला मिल गया है, 10 मिनट हम भून लिए हैं तेज़ आंच पर। अब ढक देते हैं, और तब तक ये एकदम धीमी धीमी आंच पर चिकन पकता रहेगा, क्योंकि मसाला आधा भी कच्चा है। तब तक धनिया पत्ता का चटनी पीस लेते हैं, जिसमें धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है और नींबू है। तो एक कमेंट्स आया था टमाटर डाल के भी पीस दीजिए, तो टमाटर वाला नहीं खाते हैं हम लोगों को, अच्छा लगता है टमाटर में आधा आधी लहसुन डालिएगा ना तो पीसिएगा तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये इसी तरह से धनिया पत्ता वाला खाते हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा ही से नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि नींबू अभी थोड़ा सा कम खाना है। यहाँ पे चटनी पीस करके तैयार है। और यहाँ पर चलिए फटाफट से ये जो सलाद है ना ये नॉनवेज की थाली में बहुत अच्छा लगता है। तो ये बीच का जो सिट्ठी जो रहता है ना तो उसको ज़रूर निकाल दे। और ये चाहे तो आप रेसिपी भी बनाते हैं ना तो आपकी रेसिपी को कड़वा भी करता है सब्जी को, और चाहे सलाद में भी काट के निकाल दीजिए, इसका मतलब कोई स्वाद नहीं होता है। एकदम पतला पतला लच्छा प्याज हम काट लेंगे, साथ में थोड़ा सा मूली भी काट लेंगे, और इस तरह से देखिए एकदम लच्छा बना लेना है। और एक तो बनता है कि आप इस तरह से लच्छा काट के नींबू और काला नमक डाल करके छोड़ दीजिए, और आधा घंटा तक छोड़ दीजिएगा ना, जितना गलेगा ना तो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये वाला जो मतलब नींबू वाला होता था ना सलाद, तो मेरे फादर को बहुत पसंद आता था। और इसके ऊपर जो पिसा हुआ धनिया पत्ता है ना तो एकदम से मिला दे। अगर ज़्यादा चटकदार खाना चाहते हैं तो और भी मिला दे, मैं हल्का ही मिला रही हूँ। और क्योंकि ऊपर से भी धनिया पत्ता की चटनी खाएंगे, तो यहाँ पर चलिए इसको मिला करके और एक साइड हम रख देते हैं। ऑलरेडी नमक और नींबू भी मिला हुआ है।
एक हरी मिर्च भी रख दे, जिसको हरी मिर्च खाना होगा तो खाएंगे। 2-3 आदमी लोगों का खाना है, तो डेली आप देखते होंगे कोई ना कोई लोग तो आते ही रहते हैं। और ज़्यादातर मैं चिकन ही बना देती हूँ, मछली मटन मेरे यहाँ कोई अब लाने वाला नहीं है। मिस्टर वर्मा का स्वास्थ्य ठीक रहता था तो चले जाते थे लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है ना कि अब प्याज में ग्रेवी बनना शुरू हो गया है एकदम। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, और मैं थोड़ा सा ना नॉनवेज पेशेंस के साथ बनाती हूँ। और चलिए फिर से ढक देते हैं, और 10 मिनट के बाद देखिए इसमें एकदम ग्रेवी बनने लगा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खड़ा गरम मसाला तेल में डाल करके बनाइएगा ना, तड़का करके, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एकदम सिंपल तरीके से जिस तरह से पहले के लोग बनाते थे इसी तरह से बनाते थे। अब है कसूरी मेथी डाल दीजिए। तो कसूरी मेथी का स्वाद हम लोगों को नहीं पसंद आता है। मेरा बेटा को कोई भी सब्जी बनाइएगा ना तो बोलेगा कसूरी मेथी डाल दो, लेकिन हम लोगों को उतना अच्छा स्वाद नहीं लगता है। ताज़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक तो बनता है पालक डाल के भी, तो मसाले के साथ आप पालक, हरी मिर्च और लहसुन को पीस के भी ग्रेवी बना करके डाल सकते हैं। और लहसुनी पालक वाली भी मैं चिकन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो है ना आज फरमाइश हुई कि नहीं एकदम मतलब मेरी जो मदर बनाती थी ना चिकन, उस तरह से बनाओ और गरम चावल के साथ अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो ग्रेवी कितना अच्छा से तैयार हुआ है। तो अभी इसमें टाइम है भूनने में, तो इसको फिर से धीमी आंच पे ढक देते हैं। अब चलिए 5 मिनट फिर हो गया है, तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली ये जो है ना किनारे से बिल्कुल तेल निकलने लगा है। तो किनारे से जब तेल सेपरेट होने लगे ना, तभी आप सोचिए कि आपका मसाला पक गया है। अब तेज़ आंच करके ना एकदम लाल करके भून देंगे और थोड़ा सा ग्रेवी लगा देंगे। ग्रेवी लगाने के बाद देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा जो है ना थाली बन करके तैयार है। तो इतना जो खाना देख रहे हैं ना आप लोगों के साथ, जो मैं थाली प्रेजेंट करती हूँ बस वही है। और मिस्टर वर्मा को जो सूप दिए है ना उसी का जो बोन पीस हो गया, और वही दे दिए खाने के लिए चावल के साथ। और उनका खाना पीना अलग रहता है। जो मैं हमेशा मॉर्निंग जो भी रूटीन रहता है तो दिखाती हूँ, छेना रोटी है चाहे सिंपल दाल चावल है, तो वही खाना है इनको। और विंटर का समय है, देखिए आजकल तो लगता है डेली खाना बनाने में, लेकिन जो हेल्दी खाना है ना वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप घर का काम कर पाएंगे। और बच्चे भी बाहर जाते हैं, जॉब पे है, पढ़ाई है, तो सबको हेल्दी खाना खिलाएं। और यहाँ पर आप लोग बताइएगा, ये एकदम देसी थाली है। और इस तरह की थाली मेरी मदर बहुत बनाती थी, और वो स्वाद पता नहीं इसमें है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। बस इस तरह से अलग सब लोग बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना हाथ का और किचन का जायका अलग होता है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी ब्लॉग के साथ। बना है ना बेटा खाना? हाँ अच्छा बना है। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है? प्याजू, हाँ ये ग्रीन वाला प्याज। बाबू मेरा खा लो, सोना मेरा, राजा बेटा मेरा मोती बेटा, मेरा हीरा बेटा, खा लो। कुत्ता खरीद। हाँ खरीद देंगे, खा लो तो चलेंगे बाजार। खा लो, प्याज खाओ, ये प्याज खाओ। खा लो।